बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th न्यू बुक 2026। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। सिंप्लीफाई करना है और उसे राइट करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। अब इसे थोड़ा सा अगर हम जो है ना एक्सप्लेन करें तो a का मतलब है कि ये रियल वैल्यू है, इसमें कोई भी अयोटा की वैल्यू मौजूद नहीं है, और b के साथ अयोटा है तो इस वजह से ये b जो है वो कौन सी वैल्यू होगी, इमेजिनरी। अब इसमें पहला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 1, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस z अयोटा। ये हमारे पास इसका पहला पार्ट है। सिंपल दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस लिखा हुआ है तो आप इन्हें प्लस करें, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस z अयोटा। प्लस का साइन अंदर वाले साइन जो है वो चेंज नहीं कर सकता, सिंपल से प्लस हो जाएंगे। 2 प्लस 3 विल बी 5 और अयोटा वाले इकट्ठे लिख लो, 5 अयोटा माइनस z अयोटा। अयोटा कॉमन ले लें इसमें से तो अंदर आ जाएगा 5 माइनस z और अयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा। इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया है। अब ये उस फॉर्म में बन गई है a प्लस बी अयोटा। ये एज अ रियल वैल्यू आ जाएगी और ये एज अ इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। हमने इस फॉर्म में सिर्फ बनाना है और इसे आगे हल नहीं करना। पार्ट 2 इसका पार्ट 2 है हमारे पास 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। दोबारा सिंप्लीफाई करें, 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। 16 प्लस 9 होता है 25 और अयोटा वाले माइनस 3 में से प्लस का 2 निकालेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट है इसका 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। अब दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस आ गया है, हमने इसे सॉल्व करना है। दो के दरमियान अगर माइनस आ जाए तो माइनस ने आगे वाले दोनों साइन को रिवर्स कर देना होता है। माइनस 7 प्लस 3 अयोटा, 7 के साथ कोई साइन नहीं था तो इसलिए माइनस आ गया है, और 3 के साथ माइनस का साइन था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। सिंपल वैल्यू से माइनस कर ले। 9 में से माइनस 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, और 3 अयोटा में से माइनस 2 अयोटा करेंगे तो प्लस अयोटा आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आप फाइंड करें 11 प्लस 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा। सिंप्लीफाई करें, वही सिंप्लीफाई का तरीका। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। 11 में से माइनस 9 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा मिलके 16 अयोटा हो जाएंगे, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमारे पास है 3 प्लस 4 अयोटा 2 माइनस 3 अयोटा। पहले दो पार्ट जब आपने किए थे तो दोनों ब्रैकेट के सेंटर में प्लस था। दूसरे दो पार्ट किए हैं हमने तो दोनों ब्रैकेट के दरमियान माइनस है। अब ये जो पांचवा और छठा पार्ट दोनों हैं, इनमें दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि पहला डिजिट लेना है, इसे ब्रैकेट वाले पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6। फिर पहले डिजिट लेना है, इसे दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 3 ज़ा माइनस 9 अयोटा। फिर आपने ये दूसरा डिजिट लेना है, इसे पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 8 अयोटा हो जाएगा। फिर ये आगे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 जो है वो माइनस 3 से मल्टीप्लाई होके 12 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12
अयोटा और अयोटा मिलके अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे और अयोटा वालों को सॉल्व कर लेंगे। -9 अयोटा में से +8 अयोटा करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, या -1 अयोटा जिसे हम कहते हैं। और अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने -1 लिख लिया है। ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 + 6 मिलके 18 हो जाएंगे, माइनस अयोटा एज इट इज़, और ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम जो है वो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे। पार्ट 6 हमें बता रहा है 5 - 2 अयोटा इंटू 3 - 4 अयोटा। अगेन इनके दरमियान भी कोई साइन नहीं है तो इसलिए ये मल्टीप्लाई होंगे। 5 को दोनों से आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 3 से मल्टीप्लाई होके 15, 5 - 4 से मल्टीप्लाई होके -20 अयोटा आ जाएगा। -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -2 अयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 अयोटा आ जाएगा, और -2 अयोटा जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे और अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लग जाएगी। ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस और माइनस प्लस, 20 + 6 26 हो जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ जो वो यहाँ पे लग जाता है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 20 है, इसके साथ माइनस का साइन था तो इसलिए यहाँ पे भी हमने कौन सा साइन लगा लिया है, माइनस का। +8 अयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर लें -1। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके -8 हो जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस, 8 1 ज़ा 8। अब 15 में से 8 माइनस करें, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, -26 अयोटा एज इट इज़, और ये इसका आंसर है। पहले दो पार्ट जैसे प्लस के थे, आगे वाले दो पार्ट माइनस के, और उससे आगे वाले जो अभी हमने दो पार्ट किए हैं, पांचवा और छठा, ये मल्टीप्लाई का था। अब जो आगे वाले दो पार्ट हैं ये दोनों जो हैं वो डिवाइड के हैं। 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। अब अयोटा वाली वैल्यूज़ में डिवाइड आ गए हैं। डिवाइड का मतलब होता है डिनोमिनेटर में लिखना। डिवाइड को दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं डिनोमिनेटर में लिखना। 2 - 4 अयोटा डिवाइड में था तो इसलिए ये इसके डिवाइड में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। अब जैसे आपने नाइन्थ के सिलेबस में पढ़ा था, इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का क्या तरीका है कि नीचे वाली वैल्यू का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसे डिवाइड भी करते हैं। इमेजिनरी वैल्यू के साथ जो भी साइन हो, अयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन हो, उसको चेंज करते हैं और पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे अगर आप देखो तो एक दफ़ा माइनस में वैल्यू लिखी हुई है और एक दफ़ा प्लस में। सेम टू सेम वैल्यू है लेकिन एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में, तो ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी और a प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो आपने लास्ट दो पार्ट्स में किए हैं। 3 को लेके दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें। इसी तरह -5 को लेके आगे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करें। डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और 4 अयोटा का स्क्वायर जो है वो 16 अयोटा स्क्वायर आ जाता है। 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। +12 में से -10 करेंगे तो +2 अयोटा आ जाएगा। -20 अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लगा ली यहाँ पे। अब इसके डिनोमिनेटर में भी अयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह भी आपने -1 पुट कर लिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो +20 हो जाएगा और नीचे वाले दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो +16 हो जाएगा।
अब 6 प्लस 20 विल बी 26 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। ये दोनों का अलग-अलग कर लें, 26/20 हो जाएगा और 2/20 और साथ में अयोटा आ जाएगा। ये 20 इसका भी डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा और ये 20 इसका भी डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। अब कट कर लें, 2 पे कट हो जाएंगे 2 10 और 2 13, ये भी 2 पे कट हो जाएंगे 2 1 और 2 10। इसका आंसर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10 प्लस ऊपर 1 है सिर्फ, तो अयोटा डिवाइडेड बाय 10 और ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 8। लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 8। पार्ट 8 है हमारे पास 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा। अगेन वही डिवाइड वाला पार्ट है, तो डिवाइड का मतलब है इसे डिनोमिनेटर में लिख देना है, उसके बाद इसे रैशनलाइज कर देना है, इमेजिनरी वैल्यू का साइन जो है वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करें, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 अयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। नीचे जो है वो 6 का स्क्वायर 36 और 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा वाले जो है उन्हें सॉल्व करें, तो 15 और 12 जो है वो 27 अयोटा हो जाएंगे और अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप -1 पुट कर लो। (30 + 27 अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। 36 और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 9 1 9 हो जाएगा। इसे और सॉल्व करें तो 30 में से 6 निकालेंगे 24 प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। दोनों का अलग-अलग कर लें, 24 डिवाइडेड बाय 45 और 27 डिवाइडेड बाय 45 अयोटा। अब देख लें ये और कट हो सकते हैं, ये 3 पे कट हो जाएगा, 3 8 और 3 1 3, 1 कैरी, 3 5 15 और ये 9 पे कट हो जाएगा, 9 3 और 9 5। ये 8 डिवाइडेड बाय 15 हो गया और ये 3 डिवाइडेड बाय 5 और साथ में अयोटा हो गया और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने कहा हुआ है कि आपने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटिव इन्वर्स का जो आंसर है वो हमेशा 0 आता है, आपने ये ज़हन में रखना है। एडिटिव इन्वर्स का आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 1 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। एडिटिव इन्वर्स, या आप ये कह लो कि एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी जो है ना वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, 1 होती है। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एडिटिव इन्वर्स है, हमने इसका आंसर जो है वो 0 लेके आना है। हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट जो है वो है 3 + 2 अयोटा। सबसे पहले इसे लेट कर लें z के बराबर, z जो है वो 3 + 2 अयोटा के बराबर होता है। अब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव
इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स जो है ना, इसके साथ सिर्फ साइन माइनस लगा देना है। एडिटिव इन्वर्स क्या मतलब है, इसका साइन क्या लगा लेना है, माइनस। जैसे z था तो इधर क्या लगा दिया मैंने, माइनस z लगा दिया है। आप z की वैल्यू पुट करें अब 3 + 2 अयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 - 2 अयोटा, तो ये इसका आंसर है। बस हमने सिर्फ एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना था। अब z और इसको अगर आप प्लस करोगे ना तो ये सारा कुछ कट होके उसका आंसर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम चेकिंग इसकी करते हैं ना, वैसे चेकिंग इस सवाल में दी भी नहीं है, अगर आपने इसकी चेकिंग करनी है तो मैं यहाँ पे चेकिंग भी लिख देता हूँ। चेकिंग में हमने z प्लस माइनस z, मतलब एक z है और ये उसका एडिटिव इन्वर्स है, इन दोनों को प्लस करना है। z की वैल्यू है 3 + 2 अयोटा, प्लस माइनस z की वैल्यू है -3 - 2 अयोटा। ये फिर साइन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। अब ये 3 इस 3 से कट हो गया और ये 2 इस 2 से कट हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। इससे हमें कंफर्म हो गया है क्योंकि एडिटिव की हमारी आइडेंटिटी भी 0 थी, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आ गया, 0। आपका आंसर यहाँ तक की है, ये आपको चेकिंग करके मैंने बताया है कि ये क्या ये सही एडिटिव इन्वर्स है या नहीं है। सारे पार्ट इसी तरह ही हैं, बिल्कुल आसान पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2 4 - 3 अयोटा, लेट कर लें इसे। लेट हमने किसके बराबर करना है, z के बराबर, इसे लेट कर लें। इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें, ai मैं लिख रहा हूँ उसे, जो कि -z होगा। z की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे z की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, माइनस जो है इन दोनों के साइन चेंज कर देगा तो -4 + 3 अयोटा जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने दिया हुआ है 5 - 7 अयोटा, अगेन वही काम, लेट कर लें। z = 5 - 7 अयोटा, एडिटिव इन्वर्स जो है वो -z होता है, माइनस इंटू z की जगह आप वैल्यू लगा लें, माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 + 7 अयोटा, और ये इसका आंसर है आपके पास। नेक्स्ट जो है वो हम इसका जो है वो आखिरी पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में उसने बताया हुआ है कि -2/3 + 5/4 अयोटा। लेट इसे करें z के बराबर, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो ये -z हो जाएगा। z की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, माइनस जो है वो अंदर साइन चेंज कर देगी, ये प्लस हो जाएगा और ये जो है वो माइनस हो जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें उसने पूछा हुआ है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमेशा 1 आती है, मतलब सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो है वो हमेशा आपका 1 आएगा। इसमें पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ। पहले पार्ट में उसने कहा हुआ है 4 + 5 अयोटा। लेट कर लें इसे z के बराबर, 4 + 5 अयोटा। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है बटे में लिखना, उल्ट करना, तभी उसका आंसर कट के 1 आ जाएगा। जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स में z के साथ एडिटिव इन्वर्स की जगह -z लगाया था, उसमें साइन चेंज करते हैं, इसमें जो है वो पोजीशन चेंज करते हैं, बटे में आ जाता है। वैल्यू पुट करें अब z की वैल्यू है 4 + 5 अयोटा। इस z की जगह z की वैल्यू पुट कर ली। अब हमने क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है क्योंकि ये वैल्यू सारी बटे में आ गई है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे, अयोटा वाला साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है।
ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके यही चीज़ ऊपर आ गई। नीचे वाला जो है वो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 5 अयोटा का स्क्वायर जो है वो 25 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें -1, 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब इन्हें अलग-अलग कर ले। 4 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 41 और साथ में हमारे पास अयोटा आ गया। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है कि 6 + 2 अयोटा आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अगेन मैं लेट कर लूँगा इसे z के बराबर और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1 डिवाइडेड बाय z होता है। z की जगह उसकी वैल्यू लगाएं 6 + 2 अयोटा। अब इसे रैशनलाइज करें, 6 - 2 अयोटा, 6 - 2 अयोटा। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और नीचे जो है वो 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 - 4 अयोटा का स्क्वायर। 2 अयोटा का स्क्वायर जो है वो 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 6 - 2 अयोटा, 36 - 4 इंटू -1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होके +4 हो जाएगा। इन्हें प्लस करें, 40 हो जाएगा। इन्हें अलग-अलग कर लें, 6 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 40 और साथ में अयोटा। अब ये कट कर लें, 2 3 और 2 20 ये कट हो जाएगा, 2 1 और 2 20। इसका एक आंसर जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 20 आ गया और एक आंसर जो है वो अयोटा डिवाइडेड बाय 20 आ गया और ये इसके 2 आंसर्स हैं। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारे पास 7 - 3 अयोटा। सेम टू सेम प्रोसीजर है। z के बराबर रखें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1/z करें, 1/z की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, फिर इसे रैशनलाइज करने के लिए इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई होके 7 + 3 अयोटा आ जाएगा। नीचे a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 - 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 - 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 9, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 58, 49 और 9 मिलके 58 हो जाएंगे। दोनों का अलग-अलग कर लो। 7 डिवाइडेड बाय 58 + 3 डिवाइडेड बाय 58 और साथ में अयोटा और ये इसका आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई करना है। मैं उसकी स्टार्टिंग कर देता हूँ, आगे जो है वो आपने खुद उसे प्रोसीड करना है। फोर्थ पार्ट √5 - 4 अयोटा, ये वैल्यू है हमारे पास। हम इसे लेट करेंगे z = √5 - 4 अयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये 1 डिवाइडेड बाय z हो जाएगा। z की वैल्यू लगाएं, √5 - 4 अयोटा। इसे रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन चेंज करके डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाला जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा
तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला इस पे लग जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। 5 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर जो है वो 16 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू लगा लेंगे। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। √5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 21 और साथ में अयोटा आ जाएगा और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा हुआ है कि आपके पास Z1 की वैल्यू मौजूद है। Z1 है 2 प्लस 5 अयोटा। आपके पास Z2 की वैल्यू मौजूद है विच इज़ 1 माइनस 3 अयोटा। आपके पास Z3 की वैल्यू मौजूद है विच इज़ 2 प्लस अयोटा। ये तीन आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं और इसका सबसे पहला पार्ट जो आपने प्रूव करना है Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू Z2 प्लस Z1। आप चाहो तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके कर सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो। अब वैल्यू पुट करें यहाँ पे Z1 की 2 प्लस 5 अयोटा, Z2 की 1 माइनस 3 अयोटा। इधर भी Z2 की वैल्यू पुट करें। जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है कोशिश किया करें कि आप जो है वो एक ब्रैकेट लगा लें उसके गिर्द, ताकि प्लस माइनस के जो साइन हैं उनकी कन्फ्यूजन से बचा जा सके। प्लस चूँकि साइन चेंज नहीं करता इसलिए जो उनके साइन पहले मौजूद होंगे वही उनके साइन होंगे। 2 प्लस 1 3, 5 अयोटा में से 3 अयोटा करें निकालेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 1 3, 5 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। दोनों साइडें आपकी बराबर हैं तो आप यहाँ पे लिख लो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था। इसका सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है हमें कि आपने Z1 Z2 आपस में मल्टीप्लाई करने हैं जो कि बराबर हो जाएंगे Z2 और Z1 के। Z1 की हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 प्लस 5 अयोटा थी और Z2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 माइनस 3 अयोटा है। इसी तरह आप यहाँ पे भी Z2 की वैल्यू पुट कर ले पहले और Z1 की वैल्यू हम पुट करेंगे बाद में। मल्टीप्लाई का तरीका जो आपने ऊपर सीखा है, 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को मल्टीप्लाई करें। इसी तरह इधर भी 1 को मल्टीप्लाई करें, फिर -3 को मल्टीप्लाई करें। अयोटा वाले से हल हो जाएंगे। -6 में से +5 निकालेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर लो। इधर भी 5 में से 6 निकालेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर लेंगे -1 को। ये दोनों माइनस और माइनस प्लस 15 हो जाएगा और ये भी दोनों माइनस और माइनस प्लस 15 हो जाएगा। 15 + 2 17 माइनस अयोटा ये भी हो जाएगा और ये भी 17 माइनस अयोटा आ जाएगा। तो हम ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 जो है उसका लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ इसे कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में Z1 की वैल्यू आप पुट करें 2 + 5 अयोटा, Z2 की वैल्यू पुट करें
1 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट में बंद करें और अब Z3 की वैल्यू पुट करें विच इज़ 2 प्लस अयोटा। इस साइड पे भी Z1 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 5 अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू पुट करें 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस अयोटा। Z1, Z2 और Z3 की इधर भी और इस साइड पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। हल करें 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा। पहले हमने इन्हें सॉल्व कर लिया है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व की है। इसी तरह ये भी पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व कर लें। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और माइनस 3 अयोटा में प्लस 1 निकालेंगे तो माइनस 2 अयोटा हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगी, इधर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगी। ये 2 और 3 5 और ये 3 प्लस 1 अयोटा 2 प्लस 1 अयोटा 3 अयोटा हो जाएगा। ये 3 और 2 5 और ये 5 में से 2 अयोटा माइनस करेंगे तो 3 अयोटा हो जाएगा। दोनों साइडें बराबर हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड कॉमा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर करेंगे, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें कहा हुआ है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 और फिर मल्टीप्लाई Z3 इज इक्वल टू Z1 ब्रैकेट में Z2 मल्टीप्लाई Z3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये। यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं, Z1 की वैल्यू लगाएंगे 2 प्लस 5 अयोटा, Z2 की वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस 3 अयोटा, Z3 की वैल्यू लगाएंगे 2 प्लस अयोटा। इसी तरह इधर भी Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा हो जाएगी, ब्रैकेट Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा हो जाएगी और Z3 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा हो जाएगी। दोनों साइडों पे मैंने Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब एक ब्रैकेट मैंने थोड़ी सी बड़ी लगाई है, वो क्वेश्चन की ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट्स मैंने खुद यूज़ की हैं ताकि हमें पता हो कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसे सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई दोनों से करना है तो 2 माइनस 6 अयोटा हो जाएगा, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 5 अयोटा माइनस 15 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। बाय ब्रैकेट एज इट इज़, इधर भी 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें और माइनस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, माइनस 6 अयोटा में से 5 अयोटा गया तो माइनस अयोटा आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट कर लिया। इधर भी 1 में से -6 निकालेंगे तो -5 अयोटा आ जाएगा और यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर लिया। और अरेंज कर लें, माइनस और माइनस प्लस 15 हो जाएगा। और ये भी माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब ये सिंपल प्लस हो जाएंगे, 2 और 15 मिलके कितने हो जाएंगे 17 माइनस अयोटा और ये 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा। यहाँ पे भी ये 2 और 3 मिलके 5 हो जाएंगे, 5 माइनस 5 अयोटा हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लें इन्हें और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 17 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अयोटा वाले हल कर लें और अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लगा लें। 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 अयोटा हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह -1। इधर भी 25 में से जब 10 निकालेंगे तो 15 अयोटा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा।
34 प्लस 15 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये भी 15 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 25 हो जाएगा। 34 प्लस 1 विल बी 35 प्लस 15 आयोटा हो जाएगा, और ये 25 प्लस 10 विल बी 35 प्लस 15 आयोटा। दोनों साइडें बराबर आ गई हैं। नीचे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड कॉमा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ, जो कि इसका आखिरी पार्ट है। 5वां पार्ट है इसका, z1 प्लस इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। पहले तो इसे थोड़ा सा हल कर लें। z1, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस z1 हो जाएंगे, और ये ब्रैकेट माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। z1 की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। मैंने ब्रैकेट लगा लिया है, z1 जहाँ जहाँ भी मैंने पुट किया वहाँ वहाँ ब्रैकेट लगा लिया है। अच्छा, इसको एक सॉल्व करने का और भी मेथड होता है। जैसे ये माइनस जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी आप माइनस z1 बनाने के लिए पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स वाले सवाल किए थे, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव नहीं, एडिटिव इन्वर्स वाले जो सवाल किए थे उसमें भी हमने यही किया था कि उसके साथ माइनस लगाते थे। माइनस ने अंदर वाले दोनों साइन चेंज कर लेने हैं। वैसे भी आप कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट कर दो तो तब भी ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगी। माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगी, ये भी माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगी, और ये बराबर आएगा 0 के। अब ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कट हो गया, प्लस का 5 आयोटा माइनस के 5 आयोटा से कट हो गया, ये रह गया 0। यहाँ पे भी माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल हो गया, माइनस का 5 प्लस के 5 से कैंसिल हो गया, ये भी रह गया 0 इज इक्वल टू 0। नीचे आप प्रूव कर दो हैंस प्रूव्ड नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें कहा हुआ है कि इफ़ 1 प्लस आयोटा और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर ये लॉन्ग भी आ जाता है। ये फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन मौजूद है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले इसका आपने स्क्वायर ओपन करना है। 1 प्लस आयोटा, चले मैं दोबारा एक दफ़ा लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर ओपन करें। स्क्वायर ओपन करने का फार्मूला लगा लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया है। डिवाइड में 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी मैंने -1 पुट कर लिया। अब ये सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। -1 प्लस 1 से कट हो गया, हमारे पास ऊपर रह गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब इसे रैशनलाइज कर लें, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, x प्लस आयोटा y। 2 आयोटा और साथ में 2 प्लस आयोटा आ जाएगा ऊपर इकट्ठे, नीचे जो है वो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं और नीचे a का स्क्वायर माइनस
b का स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा को तो ये हो जाएगा 4 अयोटा, 2 अयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे दोबारा मैं -1 लगा लूँगा। 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे माइनस और माइनस +1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। और सॉल्व करें, ये -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये अलग-अलग कर लें, 4 डिवाइडेड बाय 5 अयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये 5 जो है वो दोनों का अलग-अलग डिनोमिनेटर, चूँकि हमारे पास यहाँ पे पहले इमेजिनरी वैल्यू है लेकिन हम पहले रियल वैल्यू लिखते हैं, तो ये वैल्यू रियल है, इसके साथ माइनस है तो -2/5 लिख लिया है। और उसके बाद ये अयोटा वाली वैल्यू है, उसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है उसके साथ प्लस है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया +4/5 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। हमने इसे अरेंज कर लिया, रियल वैल्यू पहले लिख ली है और इमेजिनरी वैल्यू बाद में लिख ली है। अब यहाँ पे रियल वैल्यू x के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये रियल वैल्यूज़ हैं, और इमेजिनरी वैल्यू जो है वो y के बराबर है, तो y हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमें फाइंड करना था x और y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा हुआ है कि 2x प्लस अयोटा y ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस अयोटा के, और ये बराबर है 4 + 2 अयोटा के, और इसमें भी हमने फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की आपने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमने 1.1 में किया था, इसको मल्टीप्लाई करें। टू एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई किया है, अब माइनस अयोटा वाई को मल्टीप्लाई करें, अब प्लस अयोटा वाई को मल्टीप्लाई करें। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, (2x - 2x अयोटा प्लस अयोटा y, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा। अब रियल वैल्यू इकट्ठी लिख लें और इमेजिनरी वैल्यू इकट्ठी लिख रहे हैं। हमने रियल वैल्यू इकट्ठी लिख ली है और इमेजिनरी वैल्यूज़ जो है वो इकट्ठी लिख ली हैं। 2x + y से ब्रैकेट में लगा लें, इन दोनों में से माइनस अयोटा कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 2x - y, माइनस अयोटा कॉमन लिया है तो ये साइन भी जो है वो माइनस हो जाएगा, 4 + 2 अयोटा। अब रियल वैल्यू इधर वाली और इधर वाली अलहदा कर लें, इमेजिनरी वैल्यू इधर वाली और इमेजिनरी वैल्यू इधर वाली अलहदा कर लें। यहाँ पे हम लिख लेंगे रियल वैल्यू और यहाँ पे हम लिख लेंगे इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू हमारे पास 2x + y इज़ इक्वल टू 4 है, और इमेजिनरी वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस भी है, ये आपने ध्यान रखना है, -2x - y, और ये बराबर है 2 के। अगर आप ये माइनस मिस कर जाते हो तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। अयोटा के अलावा जितनी भी वैल्यू है वो सारी इमेजिनरी वैल्यू है, साइन समेत। ये 2x + y इज़ इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 होगी, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2x + y इज़ इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हमने एक वेरिएबल सेम करना होता है, ये पहले ही सेम है, ये भी 2x है और ये भी 2x है, एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है। अगर अपोजिट साइन है तो इन दोनों को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करें।
इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगी, 1 और 1 2y हो गया, 4 + 2 विल बी 6 हो गया। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो y की हमारे पास वैल्यू जो है वो 3 आ गई है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसे पुट करें, 2x + y की जगह हम 3 पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। इधर ये +3 है, उस साइड पे जाके -3 हो जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। x की वैल्यू 1/2 है हमारे पास और y की वैल्यू 3 है हमारे पास। इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़, आगे इक्वेशन दी हुई है, a और b आपने फाइंड करनी है, जबकि इक्वेशन है आपके पास a + b आयोटा 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। वैल्यू है आपके पास, आप इसे मल्टीप्लाई करें, a + 3a आयोटा, a को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर b को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3b आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -8 + 11 आयोटा, a + 3a आयोटा प्लस b आयोटा -3b इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया है, -1 जो है वो इस प्लस को भी माइनस कर देगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब रियल वैल्यूज़ इकट्ठी लिख लें, a - 3b ये रियल वैल्यूज़ हैं, इमेजिनरी वैल्यूज़ में से आयोटा कॉमन ले लें तो 3a + b जो है ये इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे लिख लें रियल वैल्यू और यहाँ पे लिख लें इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू में a - 3b इज इक्वल है -8 के और इमेजिनरी वैल्यू में 3a + b इक्वल है 11 के। अब एक चीज़ आपने सेम करनी है, चाहे a सेम कर लो चाहे b सेम कर लो। a को सेम करना आसान है क्योंकि यहाँ पे 3a है और यहाँ पे सिर्फ a है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो ये 3a - 9b - 24 आ जाएगा, ये 3 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब दोनों का सेम साइन है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने माइनस कर लेना है, 3a - 9b इज इक्वल टू -24 और 3a + b इज इक्वल टू 11। माइनस करेंगे तो साइन तीनों चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कट हो गया, -b 9b और -b जो है वो -10b हो गए, इन दोनों को प्लस करो तो -35 हो गया। इधर b के साथ 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 5 पे कट हो जाएंगे, 5 2 ज़ा और 5 7 ज़ा, b की वैल्यू जो है वो 7 / 2 हो जाएगी। अब इसे जो है वो पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, चले 2 में मैं पुट कर लेता हूँ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 3a + b की जगह उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 11, इधर ये प्लस है वैल्यू, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा। ये 2 11 से मल्टीप्लाई होके 22 माइनस ऊपर 7 है तो 7। आप किसी भी तरीके से एलसीएम ले सकते हो जो आपको आसान लगता है। 3a इज इक्वल टू 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 /
2 आ जाएगा। इधर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ नीचे। इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके 2 के नीचे डिवाइड हो गया। अब ये कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। a की वैल्यू है 5/2 और हमारे पास b की वैल्यू है 7/2। और ये आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें आज हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है वो नई बुक की कंप्लीट की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।